15,000 US डॉलर दें और अमेरिका का वीज़ा ले लें। ये आजकल बहुत बात चल रही है और अमेरिका ने ऐसी जो है वो पाबंदियाँ लगाई हैं और ऐसी शराइत भी रखी हैं। किन मालिक के लिए रखी हैं, क्या पाकिस्तान उसमें फ़ाल करता है और क्या 15,000 डॉलर देने के बाद वीज़ा गारंटीड है, डन बेस पे है, ये एक किस्म का डन बेस पे वीज़ा है और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं और किन लोगों के लिए जो है ये खुशकिस्मती की राहें खुल गई हैं और किन लोगों के लिए जो है मुश्किलात हो गई हैं। नाज़रीन, अभी रिसेंटली अमेरिका ने ये ऐलान किया है कि वो बॉन्ड पे जो है वो विज़िटर वीज़ा देंगे B1 और B2। अब आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत ही आसान है और इसमें कोई ऐसा मेरे ख्याल कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आप अपने इस चैनल को किंगरा वॉइसेस को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वक्तों में आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, जल्दी से शुरू करते हैं अमेरिका के विजिटर वीज़ा के ऊपर जो बॉन्ड्स की रिस्ट्रिक्शन आई हैं। नाज़रीन, अमेरिका ने जो अभी रिसेंटली ऐलान किया है कि वो विजिटर वीज़ा लेने वालों को पाबंद करेगा कि वो इतने 5,000 से लेके 15,000 बॉन्ड तक पे करें और आप अपना वीज़ा उठा लें। तो इसमें बहुत सारे ममालिक हैं जिसमें कैरिबियन आइलैंड्स शामिल हैं, मैक्सिको है, इक्वाडोर है, बहुत सारे ऐसे हैं, ब्राज़ील है, जिनकी बेसिकली वीज़ा रेशो तो इसमें पाकिस्तान है या नहीं है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं और उनके लिए क्या अलग से रिस्ट्रिक्शंस हैं पाकिस्तान और इंडिया के लिए। ये ज़्यादातर तो जो ममालिक आए हैं ये जनूबी अमेरिका के ममालिक आए हैं और अभी इसका फ़ायदा क्या होना है और इसका नुकसान क्या है। जो जेन्युइन विजिटर थे ना, जो विज़िट करना चाहते थे, उनके लिए ये वीज़ा 15,000 डॉलर की गारंटी दे के रखवा के बॉन्ड और अमेरिका के विज़िट करना और अपने मामलात देख के फिर वापस आना और अपने उस 15,000 डॉलर को वापस लेना, ये काफ़ी हद तक मुश्किल है। आप जानते हैं कि काफ़ी अरसा से जो एजेंट्स हजरात हैं वो बड़ी बड़ी रकम लेते हैं अमेरिका तक पहुंचाने के लिए, मैक्सिको के लिए और दूसरे मालिक से डंकी लगवाते हैं और फिर अमेरिका पहुंचाते हैं। अब जो लोग तो ऑलरेडी इन एजेंट्स के हाथों मजबूर थे और उनको 50-50 लाख, 60-60 लाख, 1-1 करोड़ तक पे करने के लिए तैयार थे कि आप ये लें और हमें वीज़ा दिलवा दें, वीज़ा नहीं हमें सिर्फ एंट्री दिलवा दें, उनके लिए तो ये जन्नत है। क्योंकि ये आप जानते हैं कि जब अमेरिका ने आपको कह दिया है कि आप 15,000 बॉन्ड दें तो उन लोगों के लिए तो है जिन्होंने एजेंट को पे करना था और वैसे ही उनके पैसे लगने थे। अब सुनने में ये आया है कि पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश और नेपाल को बहुत जल्द वो इसमें शामिल करने वाले हैं, क्योंकि भले इसमें जो है वो इनकी रेशो वहाँ पे ओवरस्टे होने की कम है, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल ऐसे कंट्री जो हैं वो ऐसी रेड लिस्ट में आते हैं जो कि वीज़े का B1 B2 वीज़े का मिसयूज़ करते हैं। लिहाजा अगर आप समझते हैं कि जिन लोगों को बॉन्ड्स का कहा गया है तो एक समझ लें कि उनकी एजेंट से, इंसानी स्मगलर से जान छूट जाएगी। अगर आप खुद अप्लाई करते हैं और आपको वो 15,000 डॉलर की करते हैं तो इसका मतलब है कि वो कन्फर्म आपको वीज़ा देंगे। और जो आपने किसी ने किसी पर्सन को देने थे, 50 लाख एडवांस देने थे, वो वापस मिलने थे नहीं मिलने थे, जान का रिस्क लैदा था, तो ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही सहूलत है कि वो अपने ये रकम सिक्योरली और सेफली यूज़ करके वीज़ा ले सकते हैं। और उनकी मेरा ख्याल इंटेंशन तो आप जानते हैं कि पहले से ही है। और दूसरा ये है कि आप अभी जो रिसेंटली देखने में आया है, अमेरिका जो है वो बेसिकली अमेरिका के पाकिस्तान और मुख्तलिफ ममालिक की जो कंट्रीज़ में वीज़ा ऑफिसर्स हैं वो बेसिकली कॉल सेंटर्स के जो हैं वो ट्रेंड लोग होते हैं और साइकोलॉजिस्ट होते हैं। वो बहुत ज़्यादा बड़े उनके ऑफिशियल ऑफिसर्स नहीं होते, उन्होंने ऐसे ही है जैसे कॉल सेंटर्स में लोग बिठाए होते हैं और वो 3 से 5 मिनट में डिसाइड कर देते हैं कि किसको वीज़ा देना है, किसको नहीं देना। आप जानते हैं कई ऐसे लोग हैं जो ख़ुद हमने देखा है, हमारी नज़रों से गुजरे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब करते थे, जिन्होंने बताया जी मैं तो ज़िम्मेदारा करता हूँ, मैं तो ये काम करता हूँ, मैं तो वो काम करता हूँ, मेरी तो कंपनी है, मैं कंपनी में प्राइवेट जॉब करता हूँ। उनको भी उस बेस पे वीज़ा मिल गया और वो चले गए और आगे से वो कनाडा चले गए। तो ये आज का एक टॉपिक था कि 15,000 डॉलर पे जो है वो वीज़ा किन को मिलना है। ये बेसिकली बहुत सारे लोगों के लिए एक राह खुलने वाली है और आगे आगे देखिए क्या होता है। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।